तो जगत बंधु जयदेव वो आज आ नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। उनका वृंदावन कैंप गया हुआ है, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे। तो अंदर आ जाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है शुरू करने से पहले कि अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दीजिए, और क्लास के बीच में से फ़ोन अटेंड करने के लिए मत उठिएगा। तो आज की कक्षा में हम भगवद्गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। तो भगवद्गीता का कोई प्रसंग अगर आप सुनना चाहते हैं, कोई आपकी जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हैं, तो उसी टॉपिक को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारी जनरल क्लास होती है, मोस्टली इसमें क्वेश्चन आंसर्स राउंड होता है। तो अगर आपकी कोई इच्छा है, कुछ चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं। वरना फिर हम कोई श्लोक डिस्कस करेंगे। तो फिर हम 8वें अध्याय का 40 नंबर श्लोक है वो चर्चा करते हैं। भगवद्गीता में कितने अध्याय हैं? किसी को सभी अध्यायों के शीर्षक याद हैं? 18 अध्याय। श्लोक कितने हैं? 7। और कितने समय में भगवान ने भगवद्गीता अर्जुन को बताई थी? पौने घंटे में। 45 मिनट में। तो इसमें 8वां अध्याय है, जिसमें भगवान बताते हैं कि उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है ना। कितने लोग हैं भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं? ऊंचा हाथ खड़ा कीजिए। तो आपसे पूछा जाए क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब कोई हाथ खड़ा करके बताइए। तो दास बन के क्या प्राप्त होगा आपको? दास बन के सेवा और उनकी भक्ति, और वो लोग में चले जाएंगे, ज्यादा भक्ति आ जाएगी तो आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद की प्राप्ति होगी, और जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा, और जिसलिए मनुष्य जीवन मिला है उसका लक्ष्य वही है, तो इसीलिए हमें भगवान लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और मैंने तो झंझट से छुटकारा चाहिए। कौन आओगे फिर जीरो शुरू करेंगे, ये क्या खत्म करना। वो तो फिर मुक्ति से ही प्राप्त हो सकता है, उसके लिए भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता है? भगवान के पास जाएंगे तो वहाँ फिर तरीके से रहेंगे, मुक्ति मिलेगी तो फिर रास्ते में अटके रहेंगे। कल आपने बताया दोबारा आना पड़ता है। तो भगवान के पास हम जाना चाहते हैं क्योंकि भगवान की सेवा करना हमारी स्वाभाविक स्थिति है, नेचुरल स्टेट है भगवान की सेवा करना। हर जीवात्मा का भगवान के साथ एक नित्य संबंध है। क्या है? नित्य संबंध। नित्य संबंध है, रिलेशनशिप है हर जीवात्मा का। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, हर जीवात्मा का भगवान के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप है ना। तो वो व्यक्ति उसी रिलेशनशिप में खुश रह सकता है, अदरवाइज संभव नहीं है ना। तो वास्तविकता में अगर खुशी प्राप्त करनी है तो भगवान के धाम में जाके अपने उस संबंध में स्थित होकर ही हमें खुशी प्राप्त हो सकती है ना। तो क्योंकि हमारी ये स्वाभाविक स्थिति है, तो हम भगवान के धाम में जाके अपनी स्थिति में स्थित हो सकते हैं। भगवान के साथ जो हमारा प्रेम है उसको पुनः जागृत कर सकते हैं। इसी स्थिति में एक जीवात्मा को आनंद की प्राप्ति हो सकती है ना। जैसे पानी की स्वाभाविक स्थिति क्या है? लिक्विडिटी है ना। कुछ समय के लिए आप टेम्परेचर कम करके उसको बर्फ़ बना सकते हैं,
पर जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल आएगा तो दोबारा लिक्विड बन जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से हमारी भी स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा करना, नेचुरल पोजीशन, है ना। इसलिए संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा करता है। कोई भी संसार में बिना सेवा किए रह नहीं सकता है कि नहीं। किसी के पास कोई भी संबंध नहीं होता है तो घर में जानवर पाल के उनकी सेवा करता है। कोई ना कोई उसको चाहिए जिससे वो प्रेम कर सके, जिसकी वो सेवा कर सके, है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारी नेचुरल पोजीशन है, भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। तो इससे दूर हम हट नहीं सकते हैं, है ना। तो ये 8वां अध्याय है, इस चैप्टर का नाम ही है भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम को वापिस जाना, है ना। तो एक श्लोक है जो मेरे सामने खुला है, तो इसमें भगवान कह रहे हैं कौन मुझे सरलता से प्राप्त कर सकता है। कैसे? सरलता से कौन मुझे प्राप्त कर सकता है ना। तो इसमें भगवान बता रहे हैं अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशा तस्य अहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। कि जो अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब क्या है? अनन्य शब्द से क्या समझ में आ रहा है आपको? पूर्ण रूप से, निश्चल और अनन्य, वो अहेतुकी हो गया। अनन्य का मतलब बिना कोई और अन्य व्यक्ति, है ना। केवल और केवल भगवान की शरण में जो आता है, बिना किसी और के, कोई देवी देवता नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई और नहीं, अनन्य, है ना। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशा, जो निरंतर, नित्यशा मतलब निरंतर, बिना किसी रुकावट के, अनन्य मतलब किसी और का नहीं, केवल और केवल मेरा स्मरण करता है। तस्य अहम सुलभः पार्थ, तो उस व्यक्ति के लिए मैं क्या हूँ? सुलभ हूँ, सुलभ, बहुत इजीली प्राप्त करने योग्य, है ना। कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है तो उस व्यक्ति के लिए मैं क्या हूँ? सुलभ हूँ, बहुत सरलता से मुझे प्राप्त कर सकता है। नित्य युक्तस्य योगिना, क्योंकि नित्य भाव से मुझसे जुड़ा हुआ है ना। तो एक ही श्लोक में भगवान 3 बार नित्य शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? 8.14 ये 8.14। तो 3 श्लोक हैं, 14, 15, 16। इसमें भगवान शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। तो नित्य शब्द का अर्थ क्या है? बिना किसी रुकावट के, 24 आवर्स, समझ रहे? ऐसा नहीं कि 6 घंटे भगवान के लिए, 6 घंटे मेरे लिए और 6 घंटे किसी और के लिए। तो नित्य शब्द का अर्थ क्या है? 24 आवर्स। तो प्रैक्टिकल रूप में इसका मतलब क्या है कि जैसे गुरु हमें बताते हैं उस प्रकार से करना। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना ना। तो जो 16 माला का जप करता है, 4 नियम पालन करता है, भगवान के द्वारा दिए गए ग्रंथों को पढ़ता है, भगवान की सेवा करता है, वो उसी के समान है कि हम नित्य रूप से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको अपना काम धंधा छोड़ देना है, हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर बैठ के स्मरण करना है, ऐसा नहीं है। ऐसा हर कोई कर भी नहीं पाएगा और ऐसा शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित भी नहीं है ना। शास्त्र क्या बताते हैं कि जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं उसको हम करें, अच्छे तरीके से करें, और साथ ही साथ जैसा गुरु हमें आदेश देते हैं उस प्रकार से भगवान की भक्ति को करना चाहिए। तो नित्य में काउंट होता है। इवन जो सोना है, एक भक्त का जो सोना है वो भी भक्ति में काउंट होता है ना। क्योंकि सोता क्यों है? ताकि सुबह उठ कर फिर भगवान की भक्ति कर सके। हाँ, ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे और भगवान की भक्ति में लगा रहे, है ना। इसीलिए वो सोता है, इसलिए उसका सोना भी क्या है? भक्ति में काउंट होता है ना। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। मेन शब्द इसमें क्या है? अनन्य। तो कहते हैं कृष्ण बड़े अरिस्टोक्रेटिक और जेलस लवर हैं, तो अपने प्रेम के बीच में किसी और को चाहते नहीं है कि मेरे और भक्त के बीच में कोई और आए,
है ना। इसलिए वो कहते हैं अनन्य, कोई और नहीं आना चाहिए, है ना, मैं और मेरा भक्त, है ना। और जो इस भाव से भगवान को शरणागत होता है तो बहुत इजीली भगवान को वो प्राप्त कर लेता है ना। तो आप कहोगे फिर देवी देवताओं की क्या स्थिति है? नहीं, इच्छाओं के लिए है देवी देवता की पूजा, भौतिक इच्छाओं के लिए, और भौतिक इच्छा की प्राप्ति, मतलब कि जो हमारी भौतिक इच्छा होती है तभी देवी देवता की पूजा करते हैं। और बताइए, तो क्या फिर भौतिक इच्छाओं के लिए देवी देवताओं के पास जाएं और आध्यात्मिक इच्छा के लिए भगवान के पास जाएं? ऐसा है? अगर भगवान की उनकी करेंगे तो वो सब कुछ ही कर देंगे ना, वही कर देंगे सब कुछ। कुछ तो चाहिए नहीं ना प्रभु जी, भगवान से तो भगवान ही चाहिए ना। तो ये देवी देवता क्यों बनाए हैं? देवी देवता बनाए और काम करने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए। सूर्य देवता नहीं होंगे तो फिर अंधेरा रहेगा, हमेशा दिक्कत हो जाएगी भक्तों को। भगवान प्राइम मिनिस्टर है और देवी देवता नीचे के असिस्टेंट वाले काम करने वाले हैं। वेरी नाइस, है ना। तो देवी देवताओं को भगवान ने बनाया है, नियुक्त किया है इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए। जैसे माता जी ने उदाहरण दी है कि सरकार में एक प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी उसके नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए, है ना। ऐसे ही भगवान सर्वोपरि हैं। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, है ना। ईश्वरः परम कृष्णा, सुप्रीम ईश्वर कौन है, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? भगवान कृष्ण। कौन बता रहे हैं? स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, है ना। ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, है ना। उनका रूप है, भगवान का रूप है। कैसा रूप है? सच चिद आनंद, शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है, सच्चिदानंद, है ना। अनादिर आदिर गोविंदा, उनका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का कुछ बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। वो हर चीज़ और हर वस्तु के बिगिनिंग पॉइंट है, क्योंकि हर वस्तु उनसे निकली है ना। सर्व कारण कारणम, जितने भी कारण हैं उन सबके जो मुख्य कारण कौन है? भगवान है ना। कुछ भी हमारे जीवन में घटता है उसका एक इमीडिएट कॉज होता है, एक रिमोट कॉज होता है और एक अल्टीमेट कॉज होता है। कौन से होते हैं तीन? अब इसके मुझे हिंदी पता नहीं है। इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज और अल्टीमेट। हाँ, इमीडिएट कॉज जो हमें दिखता है ना। मैं सड़क पे जा रहा था, किसी ने मेरी गाड़ी में गाड़ी ठोक दी, तो हमें क्या दिखता है? इमीडिएट, वो व्यक्ति दिखता है जिसने गाड़ी में ठोका है ना। तो वो क्या इमीडिएट कॉज है, वो हमें दिखता है ना। पर इसके पीछे रिमोट कॉज है। रिमोट कॉज मतलब जो दिखता नहीं है। रिमोट कॉज कौन सा होगा इसमें? कुछ देवी देवता हैं जिन्होंने उसके माध्यम से ये कार्य करवाया है ना। पर अल्टीमेट कॉज क्या है? वो भगवान कृष्ण है, उनकी अनुमति से हुआ है। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उसको लगता है कि इमीडिएट कॉज क्या है? मेरी बीमारी है ना। रिमोट कॉज क्या है? कि प्रकृति के द्वारा दी गई है। जैसे कोरोना है, बीमारी है ना, वो तो हमें दिखता है कि कोरोना है, पर किसके द्वारा दिया गया है? प्रकृति के द्वारा किया गया। और प्रकृति को कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कहते हैं 9.10 में, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचर, मेरी दक्षता में सारी प्रकृति कार्य करती है ना। तो सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो ये बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना। तो देवी देवताओं की अपनी स्थिति है। देवी देवताओं को भगवान ने सृष्टि को चलाने के लिए नियुक्त किया है। उसके अंदर भी श्रेणियां हैं। जो शिव जी हैं और ब्रह्मा जी हैं, मुख्य देवताओं में आते हैं, है ना। इसलिए देवादिदेव महादेव शिव जी को बोला जाता है ना। और इनके अंडर फिर और देवी देवता हैं जो इनके अध्यक्षता में कार्य करते हैं, है ना। तो ये भगवान ने सृष्टि को चलाने के लिए एक तरह से सरकार बनाई है ना। इसमें कुछ लोग जो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। उनकी उपासना भी शास्त्रों में बताई गई है ना। तो भौतिक इच्छाओं के लिए वो देवी देवताओं के पास जाते हैं और देवी देवता उनकी उपासना से प्रसन्न होकर उनकी भौतिक इच्छाओं की
पूर्ति करते हैं। ये देवी देवताओं का कार्य है ना। जो ड्यूटी उनको दी गई है भगवान के द्वारा उस ड्यूटी को करते हैं, और साथ में जो उनकी उपासना करते हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। पर जो डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हैं अनन्य भाव से, जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, तो उनको फिर देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान से ही उनको सारा पोषण प्राप्त होता है। ये छोटा बच्चा है और पिताजी के पास जाता है कुछ मांगने के लिए, तो फिर उसको किसी और व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? पिताजी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, जो उसके लिए आवश्यक है। जो उसके लिए अनावश्यक है उसको पूरा नहीं करेंगे, जो उसके लिए हानिकारक है उसको नहीं देंगे, जो उसके लिए बेनिफिशियल है उसको देंगे, है ना। और वो बच्चा पिताजी के पास जाके बोले कि मुझे 10 रुपये दीजिए, मुझे बाहर से सिगरेट खरीद के लानी है, देंगे पिताजी उसको? नहीं देंगे, है ना। और वही बच्चा 10 रुपये लेके दुकान वाले के पास चला जाए, दुकान वाला देगा? दे, उसको 10 रुपये चाहिए, है ना। उसको बच्चे से क्या लेना देना, है ना। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं के पास जाता है, उनसे कुछ मांगता है, तो अगर उनकी उपासना की विधि को पूरा कर देता है तो देवी देवता उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। वो ये कंसीडर नहीं करेंगे कि इसके लिए अच्छा है बुरा है, मांगने आया था तो उसको दे देंगे। पर वही अगर भगवान के पास जाएगा तो भगवान नहीं देंगे उनको पता है कि इसके लिए हानिकारक है, इसलिए बहुत से लोग भगवान के पास जाते नहीं, है ना। उनको पता है कि नहीं पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, तो जाते हैं देवी देवताओं के पास। ये प्रश्न भागवतम के 10वें स्कंद के अंतिम अध्याय में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि कई बार ये देखा जाता है कि देवी देवता हैं उनके जो उपासक हैं बहुत संपन्न होते हैं, बहुत अमीर भी होते हैं, बहुत उनके पास ऐश्वर्य भी ज़्यादा होता है। भागवतम में प्रश्न पूछा गया, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, तो भगवान से पूछ रहे हैं, मतलब सुखदेव गोस्वामी आगे डिस्कशन को बताते हैं, है ना। पर भगवान के भक्त कई बार देखा जाता है कि वो दरिद्र अवस्था में होते हैं। सुदामा का पास टाइम आता है और ब्राह्मण नॉर्मली दरिद्र अवस्था में रहते हैं, तो उसके उत्तर में ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, है ना, कि देवी देवता भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वो इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि इसके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, पर भगवान हर चीज़ का ध्यान रख के उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। अगर उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो उसकी इच्छा पूरी नहीं करते। और अगर उस व्यक्ति के पास बहुत धन है और वो धन का वो गलत उपयोग कर रहा है तो भगवान उसका धन छीन भी लेते हैं। भगवान ऋषि महाराज को बता रहे हैं, यस्य अहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनैः, जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ तो क्या करता हूँ? हरिष्ये, छीन लेता हूँ क्या? धनम शनैः, है ना। उसका धीरे धीरे करके मैं सारा धन छीन लेता हूँ, जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ, है ना। तो कितनों को चाहिए विशेष कृपा? काफ़ी हाथ नीचे हो गया, है ना। विशेष अभी नीचे तो भगवान क्यों छीनते हैं? कहते हैं अगर मैं उसका छीन लेता हूँ, इतना छीन लेता हूँ कि सारे रिश्तेदार उसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि रिश्तेदार तब तक ही पास में रहते हैं जब तक हमारे पास धन होता है ना। और जब वो इस चीज़ को देखता है तो फिर उसको समझ में आता है कि मेरे एकमात्र जो मेरे निकट व्यक्ति हैं वो कौन है? भगवान। तो फिर वो मेरे पास अनन्य भाव से आता है। तो ऐसा भगवान हर किसी के साथ नहीं करते। किसके साथ करते हैं? कि जो भगवान की भक्ति करना चाहता है पर किसी ना किसी वजह से कुछ आसक्तियों में फंसा हुआ है, उसकी इच्छा है भक्ति करने की पर किसी वजह से कुछ अटका हुआ है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो फिर भगवान क्या करते हैं? उसके ऊपर विशेष कृपा करके उसको इस भौतिक जगत का असली रूप दिखाते हैं कि जिसको तुम अपना मान रहे हो वो तब तक ही आपके साथ हैं जब तक आपके पास धन है। तो धन को ही छीन लेते हैं, फिर जब सब उसको छोड़ के चले जाते हैं फिर उसका एकमात्र सहारा कौन बचता है? भगवान। फिर उसको समझ में आता है ना, डिटैचमेंट कराने। पर ये हर किसी के साथ नहीं करते हैं। अगर हर किसी के साथ करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर
हर कोई भगवान के पास नहीं आ पाएगा। ये भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। पांडवों के साथ एक तरह से ऐसा ही होता है, सब कुछ छिन जाता है ना। प्रभु पांडव तो पहले से भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो इस प्रकार से भगवान अपनी भक्ति का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं ना। नन्यः चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशा तस्य अहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जैसे व्रज के अंदर ये लीला आती है, गोवर्धन लीला, कि एक बार भगवान देखते हैं कि सभी व्रजवासी किसी बहुत ही बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे होते हैं। तो भगवान को तो सब मालूम है, तो भगवान नंद महाराज के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कौन सा यज्ञ आप कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इंद्र यज्ञ कर रहे हैं। तो कहते इस यज्ञ के पीछे उद्देश्य क्या है? तो कहते जो इंद्र हैं वो वर्षा करते हैं, और वर्षा करने से ही हमारा अनाज उत्पन्न होता है, हमारी जो गायें हैं वो फली फूल रहती हैं, हृष्ट पुष्ट रहती हैं, तो उसकी वर्षा से हमारा कार्य चलता है ना। तो भगवान एक तरह से अंदर से क्रोधित भी थे कि भगवान इंद्र के अभिमान को फोड़ना चाहते थे, है ना। और दूसरा भगवान कह रहे थे कि जो व्रजवासी हैं मेरे अनन्य भक्त हैं, तो मेरे अलावा तो उनको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, है ना। और भगवान अपनी अनन्य भक्ति को स्थापित करना चाहते थे। तो भगवान उनको कहते हैं कि तुम इंद्र की पूजा ना करके किसकी पूजा करो? गोवर्धन की पूजा कीजिए, कि गोवर्धन की जो घास है उसको खा के हमारी गायें फूली फली रहती हैं, और गोवर्धन हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है ना। वो क्योंकि भगवान बोलते हैं तो ब्रजवासी सारे उनकी बात को मान लेते हैं, और एक खबर पहुंच जाती है इंद्र के पास, है ना, कि तुम्हारी पूजा को छोड़ के पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि जो जो सामग्री इंद्र के यज्ञ के लिए इकट्ठी की है वो सारी सामग्री क्या कर दो? गोवर्धन को अर्पित कर दो। नंद महाराज कहते हैं कि अभी हम इंद्र की पूजा कर लेते हैं, गोवर्धन की पूजा भी कर लेंगे, पहले इंद्र की पूजा कर लें, उसके बाद गोवर्धन की पूजा कर लेंगे। पर भगवान इंद्र को गुस्सा दिलाना चाहते थे, तो भगवान कहते नहीं, जो सामग्री इंद्र के लिए इकट्ठी की है उसको ना दे के गोवर्धन को उसी सामग्री से पूजा कीजिए, है ना। तो जो बड़े बड़े पकवान बने होते हैं वो सारे गोवर्धन को अर्पित किए जाते हैं। ब्रजवासी भगवान के अनन्य भक्त थे, है ना। उनको पता भी था कि इंद्र की अवहेलना करेंगे तो कष्ट भी आ सकता है, पर कहते नहीं, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं तो हमें करना है ना। फिर गोवर्धन की पूजा करते हैं, फिर इंद्र रुष्ट हो जाते हैं, फिर हम सबको पता है गोवर्धन लीला होती है ना। तो इसलिए भगवान को ये जो अनन्य शब्द है बहुत प्रिय है ना। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण लेता है तो बहुत ही जल्दी भगवान को प्राप्त करता है ना। सुलभ शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है। तस्य अहम सुलभः पार्थ। तो आगे भगवान बताते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नापनुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमां गता। तो इस जगत के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, चाहे स्वर्गलोक में भी चले जाइए, उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ता है? स्वर्गलोक में जाके क्या होता है? वापस आना पड़ता है। हाँ, स्वर्गलोक में हम जाते हैं, जितना हमारे पास पुण्यों का क्रेडिट है, जैसे जैसे हम वहाँ पे स्टे करते हैं तो क्रेडिट हमारा ख़त्म होता जाता है ना। जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए पॉकेट में डाल के चले गए शिमला, वहाँ किसी होटल में रह रहे हैं, है ना। तो जितने दिन आप वहाँ पे रहते रहेंगे आपकी पॉकेट से पैसा निकलता जाएगा, है ना। और एक दिन वो 1 लाख रुपया ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको होटल छोड़ना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार से अगर कोई स्वर्गलोक में जाता है ना, और वहाँ पे आप रहते हैं, तो वहाँ पे रहते रहते आपके पुण्य क्षीण होने शुरू हो जाते हैं, है ना। और जैसे ही पुण्य आपके ख़त्म होते हैं तो बताया जाता है कि उसको सर के बल स्वर्गलोक से नीचे फेंक दिया जाता है, तो धरती लोक पे आता है, दोबारा फिर उसको यहीं पे आना पड़ता है ना। तो उसका लक्षण क्या होता है? कौन स्वर्गलोक से आया है? उसका शरीर बहुत सुंदर होता है, शरीर उसका स्वस्थ होता है, उसका धन की कोई कमी नहीं होती है ना। तो उससे थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन स्वर्ग से आया है ना। और जो नर्क से आया है उसका क्या लक्षण होता है? उसका शरीर सुंदर नहीं होता है, वो हमेशा बीमार रहता है
डॉक्टर के पास चक्कर लगाता रहता है ना, और धन की कमी होती है ना, तो नरक से आता है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, पर अगर कोई मेरे पास आता है, भगवान मेरे धाम को वापस आता है, तो दोबारा फिर उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम। ये जिस जगत में हम रह रहे हैं उसकी दो क्वालिटीज़ भगवान यहाँ बता रहे हैं। क्या क्वालिटीज़ हैं? दुखाल्यम और अशाश्वतम, है ना। इसमें केवल और केवल क्या है? दुख है, और क्या है? टेम्परेरी है ना। जैसे पुस्तकालय है, उसमें पुस्तकों के बिना कुछ नहीं है, लाइब्रेरियन होगा पुस्तकें देने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है? दुखालय है, दुख के बिना कुछ नहीं है। दुर्गा देवी है आपको अलग अलग प्रकार के दुख देने के लिए, है ना। दुर्गा का मतलब क्या है? किले की जो जेलर है, जो जेल की जेलर होती है, दुर्ग बोलते हैं किले को। जो दुर्ग का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं दुर्गा। तो ये पूरा भौतिक जगत क्या है? जेल के समान है। इसकी जेलर है दुर्गा देवी, है ना। तो वो हमें अलग अलग प्रकार से कष्ट देती हैं सुधारने के लिए, है ना। तो इस जगत में क्या है? दुखालय है और अशाश्वत है, टेम्परेरी है। कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है ना। सारा रेजिडेंस हमारा क्या है? टेम्परेरी रेजिडेंस है, परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे पास वापस आता है उसको लौट के इस जगत में वापस नहीं आना पड़ता है। इस जगत से मतलब इस धरती पे या किसी भी प्लैनेट में? किसी प्लैनेट पे, ब्रह्मांड हो गया ना। कहते हैं असंख्य ब्रह्मांड है, कहते दूसरा हम शिफ्ट कर दें। भाई यहाँ की गारंटी ली थी, अगला की थोड़ी ली। ब्रह्मांड मतलब भौतिक जगत। भगवान अपने पास रख लेते हैं धाम में कि भाई अब यही रहो। जो जाता है वो लौट के नहीं आता है, कि वहाँ पे पाप पुण्य का चक्कर नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो कौन कौन जाना चाहता है वहाँ पे? कुछ अभी कुछ कंफ्यूज हैं अभी, हैं। कुछ को समझ में नहीं आया। तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनन्य चेता सततम, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। जैसे जब द्रौपदी को पूरी सभा के अंदर बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही थी, तो द्रौपदी के मन के अंदर इच्छा थी कि शायद मेरे पति मेरी रक्षा कर लेंगे, शायद भीष्म देव मेरी रक्षा कर लें, चाहे द्रोणाचार्य मेरी रक्षा कर लें, चाहे शायद धृतराष्ट्र मेरी रक्षा कर लें, है ना। तो सबके पास जा के वो पुकार रही थी। पर जब उसको पता लग गया कि कोई रक्षा करने वाला नहीं, फिर उसने खुद प्रयास किया कि मैं अपनी रक्षा खुद करूं, है ना। तो भगवान द्वारका में इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो नन्हे भाव से मुझे शरणागत होगी। जैसे ही वो नन्हे भाव से शरणागत होती है, तुरंत एक सेकंड में भगवान वहाँ पे आके उसकी रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से अपनी भक्ति का प्रसार करते हैं। उनके माध्यम से भगवान ये समझाते हैं कि जब हम बिल्कुल अनन्य भाव से भगवान के ऊपर शरणागत होते हैं तो भगवान को हम बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो फिर उनके पास जाके आपको लौट के वापस नहीं आना पड़ता है ना, इस दुखालय संसार के अंदर। तो सेम चीज़ को ही भगवान अगले श्लोक में रिपीट कर रहे हैं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्या तो कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। सबसे नीचे वाले प्लैनेट से लेके पाताल लोक से लेके ब्रह्मलोक तक कहीं पे भी आप चले जाइए, आपको लौट के आना पड़ता है, बार बार आपका जन्म मृत्यु होता है ना। माम उपेत्या तो कौन्तेया, पर अगर तुम मेरे पास आओगे पुनर्जन्म ना विद्यते, पुनर्जन्म आपको प्राप्त नहीं होता। बार बार भगवान एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं समझाने के लिए, है ना। कहते हैं रेपिटेशन इज नेसेसरी, रेपिटेशन नेसेसरी है पॉइंट अंदर डालने के लिए, इसलिए भगवान बार बार सेम चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो ये 3 श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं 8वें अध्याय के 14, 15, 16, जिसके ऊपर हमने चर्चा की है। अगर अभी आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
क्लियर हो गया सब? अच्छे से। तो मुझे हम देवी देवता के पास जो लोग जाते हैं हम अपनी भौतिक इच्छा पूर्ण के लिए, मतलब जैसे मंदिर वगैरह मांगते, तो अभी जैसे क्लासेस में आपने बताया था कि वो उन लोगों को भी तो परमिशन लेनी पड़ती है भगवान से भक्तों को देने के लिए, तो वो ये सब क्यों परमिशन लेते हैं वो कि इसको ये दें या ना दें? क्योंकि देवी देवता भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके पास स्वतंत्रता नहीं है, उनके पास क्षमता भी नहीं है देने के लिए, है ना। अगर वो कुछ देते भी हैं तो भगवान से लेके ही देते हैं। भगवान ने 7 चैप्टर में बताते हैं, मया ईव विहितानि तान, मुझसे ही लेके देते हैं। क्या क्षमता नहीं है, इंडिपेंडेंस है ही नहीं उनके पास। तो भगवान से लेके ही दे रहे हैं तो आप सीधा जाके भगवान से ले लीजिए। समझ रहे हैं? को 24 घंटे याद करने से क्या है मतलब गुरुजी, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब 24 घंटे करते रहे मन ही मन में, या भगवान को याद रखें, और अगर हम ऐसी कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बुद्धि है वो डिस्ट्रैक्ट होता है। जैसे भौतिक चीज़ों से, मान लो हम बैठ के नाम में ले रहे हैं, हॉर्न बजा, उससे भी डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए क्या करें? तो अभी हम प्रैक्टिसिंग स्टेज पे हैं, इसको बोलते हैं साधना भक्ति, है ना। अभी हम उस स्तर पे हैं नहीं, उस स्तर पे पहुंचने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए जो गुरु हैं हमें कुछ नियम बना के देते हैं, है ना। ऐसे कोई डॉक्टरी कर रहा है उसकी प्रैक्टिस होती है ना, ऐसे भक्ति की प्रैक्टिस है। तो गुरु उस टाइम पे हमें कहते हैं कि ठीक है 24 घंटे ना करके एटलीस्ट 16 माला कीजिए, 2 घंटे तो कीजिए, है ना। और साथ में अन्य क्रियाएं देते हैं, मान लो 1 घंटा शास्त्र पढ़ लीजिए, 1 घंटा शास्त्र सुन लीजिए, प्रचार की सेवा कीजिए, विग्रह के दर्शन करने आइए, आरती अटेंड कीजिए, है ना। तो ये धीरे धीरे जब हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे हम उस स्तर पे पहुंचते हैं। पहली स्टेज होती है डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं साधना भक्ति। उसके प्रैक्टिस करने के बाद आती है भाव भक्ति, डिवोशनल सर्विस इन एक्सटेसी। भाव भक्ति मतलब कि आपको उन क्रियाएं करने में रुचि आने लगती है, टेस्ट आने लगता है, उसमें इमोशंस भी आने लगते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डिवोशनल सर्विस इन लव, प्रेमा भक्ति। उसमें फिर व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है और उसमें वो भगवान को भूल ही नहीं सकता है। ऐसे एक बार नारद मुनि जाते हैं व्रज में, सुनिए मैंने कहा, तो देखते हैं कि व्रज में गोपियाँ समाधि लगा के बैठी हुई हैं, ध्यान लगा रही हैं। तो कहते हैं कि ये तो पहली बार देखा है दृश्य, गोपियाँ समाधि लगा रही हैं, है ना। तो उनसे पूछते हैं आप क्यों समाधि लगा रहे हैं? कहते हैं हम उस कृष्ण को भूल ही नहीं पा रहे हैं, तो हम समाधि लगा के उसको भूलना चाहती हैं, है ना। घर के इतने काम पड़े हुए हैं, हम उसको भूल ही नहीं पाते हैं। तो जो प्रेम के स्तर पे पहुंच जाता है तो वो तो फिर 24 आवर्स अपने ऑटोमेटिकली भगवान का स्मरण करता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो अभी हम साधना भक्ति पे हैं, तो इसीलिए हमें नियम बताए जाते हैं, है ना, कि सुबह जल्दी उठिए, है ना। और जो भाव भक्ति पे उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप उठेगा उसको इतना टेस्ट आता है कि वो उसको रात को सोच के नींद ही नहीं आएगी कि मुझे कल जप करना है। तो ये अंतर होता है। तो अभी हमने प्रैक्टिस करनी है जैसे हमें बताया गया है गुरुजनों के द्वारा, उसको उसी को करना है, वही हमारा फोकस होना चाहिए। फिर धीरे 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 हम 24 आवर्स से भी पहुँच सकते हैं। वो सरल तो भगवान लिखना सुलभ, वेरी इजीली। नहीं, सुनने में बहुत इजी है, इतना टाइम हो गया, करने में भी इजी है कि भाई क्या आफत आ रही है, पर जो ध्यान वाली बात है ना वो नहीं लगती। हम ड्यूटी की तरह तो कर लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ठीक है, बैकएंड में भी चलता है। बट जो जैसे वो भाव वाली बात है ना, तो खैर आपने बता दिया 4था नंबर की, अभी तो मतलब इसी समय पे है, समय पे आएगी। अभी तो शुरुआत की भी शुरुआत है, हाँ, शुरुआत की शुरुआत है ना। दीक्षा को इनिशिएशन बोलते हैं, इनिशिएशन मतलब शुरुआत हुई है, अभी तो हमारी शुरुआत की शुरुआत चल रही है ना। तो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे भी हम समझ सकते हैं कितना बेनिफिट हमें होता है ना। स्टार्टिंग स्टेज से ही सारे नर्थ खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जैसे सूर्य सुबह उदय होता है, तो अभी सूर्य पूरी तरह से उदय नहीं हुआ होता है, तो सूर्य के उदय होने से पहले से ही अंधकार दूर होना शुरू हो जाता है, फॉग खत्म हो जाती है, अंधकार दूर हो जाता है, चोर कुचक्कों का डर खत्म हो जाता है। 5 साढ़े 5 बजे जब रोशनी आनी शुरू होती है, अभी तो सूर्य उदय हुआ भी नहीं है, है ना।
इसी प्रकार से भक्ति हम शुरू करते हैं, उसके प्रभाव से ही अनर्थ खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जब पूरी तरह से उदय हो जाएगी फिर तो पता नहीं क्या होगा। ये सब जब होता है मुझे हमारे साथ, जैसे कलयुगी बुद्धि रोकती है, तो हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, बट डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन किसकी तरफ से होता है? हमारे पिछले कर्मों की वजह से होते हैं, या कोई और शक्ति है जो हमें भगवान की तरफ जाना नहीं देना चाह रही है? भगवान कह रहे चल तेरी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे जो पिछले संस्कार होते हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, पास संस्कार होते हैं। क्योंकि भक्ति में आने से पहले जो क्रियाएं हमने की हैं उनकी मन के ऊपर बहुत गहरी छाप छपी होती है। तो भक्ति में आने के बाद वही चीज़ें फिर हमें पुश करती हैं, है ना। तो बुद्धि भी रिवोल्ट करती है, मन भी रिवोल्ट करता है ना। तो इसलिए कहते हैं अपनी बुद्धि अगर सही कार्य नहीं कर रही है तो दूसरे की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। साधु और गुरु की जो इंटेलिजेंस है उसका उपयोग करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, वो जो बताते हैं उसको चाहे श्रद्धा ना भी हो तभी भी नियम पूर्वक करना चाहिए। अभी मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने आपकी बात बड़ी एलोबरेट करके बताई, सिंपल आपने और उसको सिंपल कर दिया। उन्होंने बताया कि जब हम करते हैं भक्ति तो वो जो आपने संस्कार बताए कि वो सब आते हैं, और वो इसीलिए आते हैं कि आपकी शुद्धि हो रही होती है। जो हमने बुरे कर्म किए, हमें लगता है कि ये पाप हमने इतना बुरा किया था, इससे कैसे पिंड छूटेगा, तो वो याद ही इसलिए आ रहे हैं कि आपकी शुद्धि हो रही है। ऐसा भी है। ऐसे रूम है ना, अभी इतना गंदा नहीं लग रहा है, और इसकी सफाई करना शुरू करेंगे तब पता लगेगा कितना गंदा है ना। तो बाहर के किसी व्यक्ति से पूछो कि आप में कोई अनर्थ है, नहीं, सब ठीक है, बाहर के आगे तब भी ना मानना पड़ेगा है ना। पर जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत गलतियां हैं, है ना। ये बात तो क्योंकि अब सफाई होनी शुरू हो गई है इसलिए अपने अनर्थ हमें खुद दिखाई पड़ते हैं। तो सफाई करते रहेंगे तो धीरे धीरे फिर शुद्ध हो जाएंगे। अगर बीच में छोड़ देंगे तो फिर वही हो जाएगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप है वो है क्लीनिंग प्रोसेस। इसके बाद चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट है हरि नाम की, चेतो दर्पण मार्जन, चित्त के दर्पण का मार्जन होता है। फिर आगे भव महादावाग्नि निर्वापनम, इस भौतिक जगत के जितने भी क्लेश हैं वो खत्म हो जाते हैं। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, फिर हमारे सौभाग्य का उदय होता है। विद्या वधु जीवनम, फिर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह से पूरा क्रम आगे बढ़ता है, अंत में जाके भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। मंत्र तो यही रहेगा एंड तक, या मंत्र तो गोलोक वृंदावन में जाके भी यही रहेगा। गोलोक वृंदावन में भी यही? हाँ, सेम मंत्र है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोलोकेरा प्रेमधम हरि नाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन का जो प्रेम धन है वो किस तरह से अवतरित हुआ है? हरि नाम के रूप में अवतरित हुआ। पर प्रभु जी हरि के नाम को मतलब इस कलयुग में इतना बढ़िया बना दिया, देखो और मंत्र को म्यूजिक बना दिया। को पता है ना कलयुग के जीव कैसे आने वाले हैं कहता अगर इनको आनंद प्राप्त नहीं हुआ छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए कलयुग की प्रोसेस ऐसी दी है कि कस्टम मेड है कलयुग के लिए। वो एक तो इतना जबरदस्त है प्रभु जी, डीजे के गाने फेल है उसके सामने, जो वो 3.5 मिनट का। कुछ लोग बोलते हैं ना ये तो नाचते रहते हैं गाते रहते हैं, पता नहीं क्या हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो कोई ऐसे नाचते एक दिन पहुंच जाएंगे ऊपर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाचने के लिए तैयारी करें प्रभु जी, 6 बजे 5 मिनट है, 6 बजे बस आ जाएगी। ये तो 10 मिनट है। प्रभु जी जो जीव भगवान के नाम में पहुंच जाता है वहाँ पे जो कुछ एक्टिविटी रहती है, फिर भगवान की आत्मा के अंदर परमात्मा में विलीन होके वो जो करते हैं हिसाब से उस हिसाब से जीव चलता है, तो आगे तक प्रोसेस किस तरह होता है? भगवान की आत्मा में विलीन होता ना ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वो तो निराकारवादी हैं जो इस तरह से बोलते हैं, है ना।
तो भगवान का जो धाम है, तो वहाँ पे जो जीवात्मा है, हर किसी का अपना अपना एक रूप होता है, फॉर्म होता है। तो उस रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं अलग अलग तरीके से। भगवान के सखागण हैं, वो फ्रेंडशिप में भगवान की सेवा करते हैं दोस्तों के रूप में। भगवान के माता पिता हैं, वो माता पिता के रूप में सेवा करते हैं। भगवान की गोपियाँ हैं, है ना, वो प्रेम के रूप में भगवान की सेवा करती हैं। भगवान के पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, वो शांत रस में भगवान की इस तरह सेवा करते हैं। तो अलग अलग जीवात्माएँ अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। तो इसमें इस ट्रांजैक्शन में उनको आनंद की प्राप्ति होती है और उसमें आप पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। भगवान से ज़्यादा आनंद उनको प्राप्त होता है। ये भक्ति की साइंस है। तो इस प्रकार से भगवान के धाम में होता है। गोलोक वृंदावन भगवान का निजी धाम है। फिर उसके बाद वैकुंठा प्लैनेट्स हैं, अलग अलग वैकुंठ हैं, उसमें भगवान विष्णु रहते हैं अलग अलग रूपों के अंदर। उसमें उनके भक्त रहते हैं वैकुंठ प्लैनेट्स के अंदर। उसके नीचे फिर ब्रह्म ज्योति आती है। तो जो अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देना चाहते हैं ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। उसके नीचे फिर ये भौतिक जगत आता है। 4 स्टेज है, भौतिक जगत, फिर ब्रह्म ज्योति, फिर वैकुंठ और फिर गोलोक। जैसे प्रभु जी एक बार किसी क्लास में पता नहीं जिक्र हुआ था कि मैं ध्यान नहीं है मुझे कि जैसे अभी भी वृंदावन की जो लीला है भगवान की, मतलब आप ये समझो कि गोलोक में वृंदावन वाली लीला ही होती है। और कहते हैं कि वृंदावन में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसको स्वर्गीय ना लिख के गोलोकवासी लिखते हैं। तो लीलाएं तो भगवान की अनंत हैं और हर समय चलती रहती हैं, है ना। तो एक होती है प्रकट लीला, एक होती है अप्रकट लीला। प्रकट लीला उसको बोलते हैं कि जब भगवान इस धराधाम में आते हैं उस टाइम पे जो लीला होती है उसको प्रकट लीला बोलते हैं। प्रकट रूप में होती है, मैनिफेस्ट होती है। और जब भगवान यहाँ से चले जाते हैं तभी भी यहाँ पे लीला होती है, उसको बोलते हैं अप्रकट लीला। वो दिखाई नहीं पड़ती, तो लीला भगवान की चल रही होती है। जैसे क्या मतलब कि अभी भी प्रकट जैसे कैसे? प्रकट जो दिखता है, प्रकट तो जो भगवान ने किया वो लिखा हुआ है, ये वही। हाँ, वो दिखता भी है। जो अप्रकट है वो सबको नहीं दिखता है। अभी वृंदावन में भगवान की लीला चलती है, उसको अप्रकट लीला बोलते हैं। उसको हम देख नहीं सकते। जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे होता है वो देख सकता है। तो ऐसे ही भगवान का जो निजी धाम है गोलोक वृंदावन, वहाँ पे तो निरंतर भगवान की लीला चलती रहती है। मुझे वहाँ जाके दोबारा अनुभव हो तो वापस जाना होगा। वहाँ जाके नहीं होता है। हम आए कहाँ से? वो अलग बात है वो अलग प्रश्न है। पर वहाँ पे जाके भगवान कह तो रहे हैं, लौट के नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम्। हम आए मुझे जैसे गोलोक से ही है या कहीं और से? वो पूर्वा कहते भगवान से जाके पूछना शास्त्र इसके बारे में बताते नहीं है। इसके बारे में जिक्र नहीं। निकले तो प्रभु जी वहाँ पे जैसे कर्म करते चले गए हम उस हिसाब से हमारा वहाँ पे तो कर्म होता ही नहीं है। कर्म तो यहाँ पे होता है। ये कर्म जैसे पहले जन्म निकले वहाँ से, जो जन्म लिया, जो कर्म किया उस हिसाब से अगला जन्म मिला, फिर अगला हाँ, तो प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे हाँ, पर इनका पॉइंट है कि वहाँ से कैसे आए। अगर हम वहाँ थे तो आए कैसे? तो इसका मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ब्रह्मा जी ने करी होगी। ब्रह्मा जी उत्पत्ति थोड़ा कर सकते हैं। उत्पत्ति भगवान कर सकते हैं। ब्रह्मा जी शरीर बना सकते हैं, आत्मा थोड़ा बना सकते हैं। अपने अंदर जो है वो निकल गया, वो परमात्मा है। अब वो श्री हरि ने भेज दिया, वो शरीर ब्रह्मा जी ने बना दिया। मुझे कह रहे हैं शास्त्रों में नहीं है, पूछ जाके पूछना पड़ेगा पर्सनली भगवान क्यों भेजा। तो फिर जैसे कई भक्त होते हैं भगवान के या तो पार्षद होते हैं, तो वो वापस क्यों आ जाते हैं? वो तो विशेष कार्य करने के लिए आते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार आते हैं। उनको भगवान भेजते हैं कि भौतिक जगत में लोग सड़ रहे हैं, उनको जाके ये मैसेज दो। प्रभुपाद जी आते हैं। पार्षद किसको बोलते हैं? एसोसिएट, भगवान के निजी गण जो होते हैं। प्रभु जी ये निधि मन है वहाँ पे वृंदावन में, उसमें कहते हैं रासलीला होती है रात को। हो सकती है, कहते हैं तो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, वहाँ पे प्रकट लीला है। हाँ, रात को तो सब चले जाते हैं वहाँ पे, ऐसे रात को बंद कर देते हैं। हो सकता है। वृंदावन तो फिर भगवान का निजी धाम है। अच्छा प्रभु जी, जो ये अकबर वाली सुना हमने, अकबर का जिक्र शायद हरिदास ठाकुर के पास कि किनके पास आए थे? हरिदास, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ठाकुर के पास।
तो उन्होंने उनको वो प्रकट लीला ही दिखाई थी भगवान के, कि वो ईंट वाली जो वो आता है। भक्त हैं वो दिखा सकते हैं। हमने दिखाता नहीं वो तो प्रभुपाद जी दिखा सकते हैं, मेरे अंदर भी क्षमता नहीं मैं खुद ना देख लूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे सब लगे रहेंगे तो कभी तो दिखाई नहीं देंगे। दिखाएंगे, मैं भी वही कहता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं देखने पे इतना जोर क्यों देते हैं? हाँ, देख के क्या हो जाएगा बताइए? पक्का हो जाएगा प्रभु जी, मेरा सही रास्ता लग रहा। तो जब आपकी श्रद्धा ही अभी पक्की नहीं है तो दिखेगा भी नहीं। अपनी भक्ति पे विश्वास रखेंगे तो अभी श्रद्धा कमज़ोर है, इसलिए हमें देखने पे विश्वास होता है। श्रद्धा कमजोर है। जब श्रद्धा पक्की हो जाएगी आपको देखने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका फोकस होगा सेवा करने में। आपने देख के क्या करना है? प्रभुपाद तो वृंदावन को छोड़ के चले गए अमेरिका सेवा करने के लिए, वो क्या यहाँ बैठ के देखना नहीं चाहते थे? तो शुद्ध भक्त होता है, उनको इन देखने दुखने पे चीज़ों पे ज़्यादा वो नहीं होता। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कैसे भगवान की सेवा की जाए। सेवा प्रेम का लक्षण है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे सेवा होती है। भक्तों की सेवा करें उनको ज़्यादा भगवान खुश होते हैं। तो इसीलिए हमारा फोकस सेवा पे होना चाहिए। जो भक्त होता है ज़्यादा वृंदावन भी घूमना नहीं जाना चाहता है ना। प्रभुपाद कहते थे अपने शिष्यों के कि मैंने आपको सेवा दिया, वहीं पे रह के आप सेवा कीजिए, आपको ज़्यादा वृंदावन आने की भी आवश्यकता नहीं। साल में एक बार आइए। अपने फॉरेन डिसाइपल्स का प्रभुपाद कहते थे कि साल में एक बार आइए, 1 महीने के लिए अपना आपको स्पिरिचुअली सरचार्ज कीजिए, दोबारा फिर अपने क्षेत्र में जाके प्रचार कार्य कीजिए। हमारा फोकस सेवा पे होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, इस प्रकार से सेवा करो कि भगवान खुद देखने आए कि कौन ऐसा भक्त है जो मेरी इस तरह से सेवा कर रहा है। इस तरह से कहते हैं प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते हैं। तो हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, सेवा पे होना चाहिए। सेवा करके हम खुद ही भगवान की नज़रों में आ जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति कितना ही करोड़ों मील दूर क्यों ना हो। जो पास में बैठा रहेगा उसके ऊपर भगवान नज़र में डालेंगे। ठीक है। श्री श्री राधा भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण राम।